जो कुछ नहीं जानते, उनके पास इतनी गर्मी है, इतनी तेजी है और इतना आत्मविश्वास है, वो पूरी जान से लगे हुए हैं अपने लक्ष्यों को पाने में, और आप कहते हो आपको ज्ञान हो गया है और आप हिचकिचाते रहते हो, आपके भीतर संदेह संशय लगातार बना रहता है, तो फिर क्या होगा? एक सूत्र है यहां पर, समझिएगा। हमें कहा गया सत्यमेव जयते, वो बात बिल्कुल ठीक है लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि सत्य किसको परास्त करेगा? सत्य तो असंग और अद्वैत होता है, सत्य के सामने तो कोई दूसरा ही नहीं उसको चुनौती देने के लिए, तो सत्य हराएगा भी तो किसको? तो सत्यमेव जयते का कोई अर्थ ही नहीं है। सत्यमेव सत्य ही है, जब सत्य ही है तो सत्य के अलावा जीतेगा कौन? तो वो बात बहुत महत्व की हुई नहीं। हालांकि बात बहुत सुंदर है, बहुत ऊंची है और बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगी कदाचित एक दूसरी बात है। उससे ज़्यादा उपयोगी बात यह है कि अगर प्रेम है सत्य के लिए, अगर प्रेम है सत्य के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में सत्य को जिता लोगे। अगर आप में सत्य के लिए प्रेम है तो आप अपने जीवन में सत्य को जिता लोगे। लेकिन अगर आप में कामना है प्रकृति के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में तो प्रकृति को ही जिता लोगे। किसी पूर्ण तल पर, एब्सोल्यूट स्तर पर सत्य सदा विजयी होता होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में तो माया जीत जाएगी। तो ये बात बड़ी गजब की है, समझिएगा। सत्यमेव जयते जो बात है वो बिल्कुल आखिरी बात है, वो जिंदगी की बात नहीं है, वो मुक्त पुरुष की बात है, वो आम जिंदगी की बात है ही नहीं। हाँ? वो मुक्त पुरुष है जिसके जीवन में सत्य आखिरी जीत हासिल कर चुका है और अब कुछ बचा ही नहीं, तो सत्य ही है वहां पर। तो सत्यमेव जयते कहना भी जैसे कुछ अतिशयोक्ति हो गई। सत्य ही है तो सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये मुक्त पुरुष की बात है। हमारे जीवन में तो सत्य और असत्य दोनों होते हैं ना, ये तीन हैं। आप कौन है इसमें से? बीच वाले। आप बीच वाले हैं ना, तो आपके लिए तो दोनों ही है, सत्य भी अभी मौजूद है और असत्य भी मौजूद है। आप दोनों में किसी भी दिशा में जा सकते हैं ना। आप चाहें तो सत्य को जिता दें, आप चाहें तो असत्य को जिता दें, जहां तक आपके जीवन का प्रश्न है। कोई आवश्यक नहीं है आपके जीवन में कि सत्यमेव जयते, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, एकदम अनिवार्य नहीं है। 1000 में से 999 लोगों के जीवन को अगर देखोगे तो वहां सत्यमेव जयते बिल्कुल लागू नहीं होता, वहां तो झूठ ही जीता हुआ है। आखिरी जीत सत्य की होती होगी, लेकिन आपके जीवन में सत्य जीतेगा या असत्य जीतेगा ये आप पर निर्भर करता है, आपके चुनाव पर। आप चाहोगे, आप चुनोगे तो सत्य जीतेगा, आप चुनोगे तो असत्य जीतेगा। यही बात इस श्लोक में सामने आ रही है। ज्यादातर लोग चूंकि अपनी कामना को जिताने के लिए जीतते हैं, इसीलिए इस जगत में तो कामना का ही साम्राज्य है। और अगर तुम चाहते हो कि इस जगत में करुणा का साम्राज्य हो, कल्याण का साम्राज्य हो, तो जितना मोह एक झूठे आदमी को अपनी झूठी कामना से होता है, उससे ज्यादा प्रेम एक सच्चे आदमी को अपनी सच्चाई से करना पड़ेगा। यही बात तय करेगी कि जीतेगा कौन। सत्यमेव जयते कोई तयशुदा बात नहीं है आपके जीवन में। आपके जीवन में तो अगर आपको प्रकृति से, माया से कामना होगी तो माया ही जीत जाएगी। आपके जीवन में सत्य तभी जीतेगा जब आप माया की तरफ आपका जो मोह है उससे ज्यादा बड़ा प्रेम सत्य की ओर दिखाएं। तो आपके जीवन में कौन जीतेगा वो इस पर निर्भर करता है कि प्रेम बड़ा है या स्वार्थ। आपके चुनाव की बात है, आपने किसको चुना। प्रेम जिताता है, और यदि प्रेम क्षीण है तो कामना जीत जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। आज जगत में प्रेम बहुत क्षीण है, इसीलिए कामना हर तरफ जीत रही है। प्रेम तो सिर्फ सच्चाई से ही हो सकता है ना, बाकी तो सब मोह माया और कामना वासना का खेल होता है।